तो हमने ट्विटर प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था। अभी सबसे पहले तो हम एंटिटी बनेंगे, दैट इज यूज़र एंटिटी। एक और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ओके, क्योंकि यूज़र ऑलरेडी इन स्प्रिंग। और एक हम एंटिटी बनेंगे रोल। तो अभी अपने को देखना क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हम कैसे करेंगे ये देखने का है कि एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं और एक रोल मल्टीपल यूज़र्स के हो सकते हैं। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो @एंटिटी लगा देते हैं एंड यहाँ पे भी @एंटिटी यूज़र, ओके। इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं होवर एंड जेपीए से इंपोर्ट एंड सेम यही कॉपी रोल में भी कर देते, यूज़र में भी कर देते, ओके ओके। यूज़र के कौन से वेरिएबल रहेंगे, ये देखो। यूज़र का एक आईडी रहेंगी, ठीक है, जो कि प्राइमरी की रहेंगी। हमारा एक यूज़र टेबल रहेगा ना, उसकी एक आईडी, यूज़र आईडी, एंड देन यूज़र नेम, पासवर्ड, एंड देन हम एक नेम भी एक फील्ड रख सकते हैं। ये चाइल्ड फील्ड तो रहेंगी। तो हमने पेस्ट कर दिया है। सबसे पहले तो एक आईडी, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, और हमने @id लगा दिया, यानी ये आईडी प्राइमरी की। जनरेशन टाइप आइडेंटिटी या ऑटो, ओके। अब मैं क्या बोलूँगा, एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। तो हम उसको कैसे बताएंगे, प्राइवेट लिस्ट ऑफ रोल, आर कैपिटल रोल, एंड यहाँ पे उसका नाम दे देंगे। यानी एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं और इसको हम इंपोर्ट कर देंगे java.util। अब सिमिलरली हम रोल बनेंगे और उसके अंदर क्या चीज़ रहेंगे, सबसे पहले तो रोल आईडी एंड रोल नेम। अलग अलग रोल हो सकते हैं ना, ये जो कंसेप्ट है तुम दूसरी जगह कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ कि एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक वन टू मेनी रिलेशनशिप और मेनी टू वन रिलेशनशिप ईजी है, बट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अभी देखेंगे हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक टेबल रहेगा यूज़र, उसके अंदर प्राइमरी की यूज़र आईडी, एक रहेगा रोल टेबल जिसके अंदर प्राइमरी की रोल आईडी। उन दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, उन दोनों टेबल को हम मैप करेंगे तो एक तीसरा टेबल बनेगा, क्योंकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में हमें तीसरा टेबल बनता है। बाकी वन टू मेनी या मेनी टू मेनी में वो टेबल रहते हैं, हम उस पर ही एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देते हैं, ठीक है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में थर्ड टेबल बनेगा जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम कौन सा रहेगा, यूज़र आईडी, एंड सेकंड कॉलम रोल आईडी। यानी ये यूज़र आईडी की ये रोल आईडी है, ओके। तो हम जैसे एक यूज़र रहेंगे वन जिसका आईडी है वन, उसके रोल सपोज एडमिन, यूज़र ऐसे हो सकते हैं। तो वन मैप करेंगे वन को भी, वन मैप करेंगे टू को भी, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो हम रोल के अंदर ये पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने रोल आईडी को @id प्राइमरी की ऑटो एंड देन कॉलम, और जो सेकंड मैंने लिया है वो रोल नेम, और ये हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है। रोल नेम हमेशा यूनिक रहेगा, ये मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि रोल नेम तो हमेशा यूनिक ही रहने को ना, इसलिए मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, तो एक रोल के मल्टीपल यूज़र्स भी तो हो सकते हैं ना, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, लिस्ट ऑफ यूज़र, लिस्ट ऑफ यूज़र, और यहाँ पे हम डाल देंगे नाम यूज़र्स, एंड इसको प्राइवेट बना देंगे एंड लिस्ट को हम इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, इंपोर्ट। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मैप करना है, ठीक है। तो उसके पहले तो हम क्या बना देंगे, गेटर सेटर्स कंस्ट्रक्टर। तो सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर्स एंड सेलेक्ट ऑल, जनरेट, एंड देन सेम यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर, जनरेट, एंड देन जनरेट कंस्ट्रक्टर विदाउट यूजिंग फील्ड, तो deselect all एंड जनरेट, एंड देन कंट्रोलर सेव, एंड देन रोल में सिमिलरली हमें ऐसे स्टेप्स करना है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स एंड देन कंस्ट्रक्टर, एंड सिमिलरली कंस्ट्रक्टर विदाउट फील्ड, जनरेट। तो इतना हो गया। अब हमें रिलेशनशिप बताना है, तो मेनी टू मेनी हम, तो अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हम करने के लिए।
तो हम कहाँ पे लगाना चाहते हैं, या यहाँ पे इसको लगा देंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, एंड सिमिलरली यहाँ पे इसको लगा देंगे। ओके ठीक है, तो किया गया, सिंपल है। ये देखो, हमको पता है एक यूज़र टेबल है जो यूज़र कैन हैव मल्टीपल रूल्स, तो हमने मेनी टू मेनी रिलेशनशिप लगा दिया है और इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, और कर देंगे एंड देन इंपोर्ट। ठीक है, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया, और यहाँ पे भी हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। तो अब क्या होगा, इंटरनली एक तीसरा टेबल बना देंगे। अगर अपने को खुद से वो टेबल का नाम डिसाइड करना है, वो टेबल के अंदर जो 2 कॉलम रहने वाले हैं उन दोनों कॉलम का नाम खुद से डिफाइन करना है ना, तो हम वो कर सकते हैं। बट इंटरनली हम वो कैसे होगा, इंटरनली वो खुद से ले लेंगे, जो उसको नाम चाहिए वो बताऊंगा मैं अभी, बट वो ऐसा ले लेंगे। एंड सेकंड थिंग इज, हमने क्या देखा था एक बार, ये देखो मैप बाय रोल्स, ये हमने एक मैप बाय देखा था। ठीक है, the map by attribute in @many to many relationship map by is equal to roles indicate that the relationship is already defined on the other side in the student entity. This sets up and bidirectional many to many relationship between student and role. तो हमारे केस में स्टूडेंट क्या है, यूजर है, तो हमने यूजर लिया है ना, यूजर एंड रोल, तो हम मैप बाय रोल्स कर देंगे, सो दैट हमने एक साइड से डिफाइन कर दिया है ना, तो हमें दूसरे साइड से डिफाइन करने की गरज नहीं है। जैसे मैप बाय रूल्स लिख देंगे, ये दिस सेट्स अप ए बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप, तो हम इसको मैप बाय रूल्स ये कॉपी कर देंगे और कोई भी एक साइड में लगा दो। जैसे हम, ये देखो यूज़र है ना, हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यानी ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं रिलेशनशिप, और जो सेकंड साइड में हम खुद से नहीं बताएंगे रिलेशनशिप, वो ऑलरेडी मेंटेन हो गया, इसलिए मैप बाय रूल्स कर देंगे। और हमने और एक चीज़ देखी थी, कास्केड। Cascade is equal to cascade type all is typically used in the context of JPA where defining relationship between entities. This attribute specifies that if an operation is performed on one entity, such as saving, updating, deleting, the same operation should be applied on associate entities. एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊँ ना, तो जैसे एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स है, ठीक है, एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स है और एक रोल के मल्टीपल यूज़र्स है, ये हमने देख लिया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है ना, अगर मैंने कोई रोल डिलीट कर दिया तो उसका इम्पैक्ट यूज़र पे भी होने को ना, कि जो यूज़र वो रोल के साथ असाइन है वो भी रोल डिलीट हो जाने को ना। ठीक है ना, क्योंकि हमने यूज़र क्योंकि हमने रोल डिलीट कर दिया है वो। ठीक है ना, तो कास्केड इज इक्वल टू कास्केड टाइप ऑल, ये भी हम ऐड कर देंगे, तो कॉपी कर देंगे एंड देन कॉमा लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर देंगे एंड देन इंपोर्ट कर देंगे जेपीए से। हाइबरनेट से ये नहीं करेंगे, हम जेपीए से करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रीज़न बता चुका हूँ मैं। जेपीए क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी जेपीए क्या है, सेट ऑफ इंटरफेसेस, एंड हाइबरनेट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। कल जाके अगर हमें कोई दूसरे इसमें कन्वर्ट करने का ये प्रोजेक्ट हाइबरनेट इम्प्लीमेंटेशन नहीं यूज़ करना है और कोई दूसरी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करना है, तो हमें ये सब चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब जेपीए से लिया, नॉट हाइबरनेट। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया है, कंट्रोल एस कर देते हैं और यूज़र को भी कंट्रोल एस कर देते हैं एंड देन रन हमारा ट्विटर। तो अभी हम MySQL में देखेंगे, उसके पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे डीबी कौन सा यूज़ किया और वो हमारे बैकएंड में है क्या, डेटाबेस में है क्या। तो हमने यहाँ पे ट्विटर क्लोन डीबी यूज़ किया है, तो इसको करेंगे कॉपी, हमारे बैकएंड में देखते हैं कि ट्विटर क्लोन डीबी नाम का है क्या, तो नहीं है, तो इसको रिफ्रेश कर देंगे, तभी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू डेटाबेस ट्विटर क्लोन डीबी क्रिएट करेंगे हम, अप्लाई, अच्छा, तो सी स्मॉल हो गया है वो। ठीक है, तो ये हमको बताना पड़ेगा ट्विटर क्लोन डीबी, तो यहाँ पे भी हम सी स्मॉल लिख देंगे और इसको कंट्रोल एस कर देंगे और इसको ये सब बैक करके हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है क्या वो देखेंगे। तो हमने हमारे एप्लीकेशन को रन किया है, अब देखते हैं कुछ एरर आता है क्या हमें। ओके, अगर एरर नहीं आऊँगा तो हमें यहाँ पे ट्विटर क्लोन डीबी हमने बना दिया है, और ये ट्विटर क्लोन डीबी के अंदर हमें अब टेबल देखने का है कि कौन से टेबल्स हैं। ओके ओके, तो हमें एरर तो नहीं आया, ये देखो
ये मैंने ऑलरेडी आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी में बता दिया था, ठीक है, ये सब हमें पता है। 8087 पे स्टार्ट हुआ, हमें कुछ अभी पोस्टमैन पे करने नहीं वाले हैं, हम सीधा यहाँ पे जाएंगे ट्विटर क्लोन डीबी, यूज़ ट्विटर क्लोन डीबी, ठीक है। सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम, और इसको बंद करके ट्विटर क्लोन डीबी पे अंदर टेबल, ये देखो एक रोल बन गया, एक यूज़र बन गया, यानी जो एंटिटी का नाम था ना उसको ही उसने कैमल केस में कर दिया, कैमल नहीं बोल सकते, उसने उसको आर कैपिटल था तो आर स्मॉल कर दिया, रोल एंड देन यूज़र रोल्स ऐसा बना दिया। और ये यूज़र रोल उसने खुद से ही नाम ले लिया है जो थर्ड टेबल है। और मैं थर्ड टेबल बताता हूँ कि दिखता कैसे है। तो यूज़र रोल्स, तो इसको मैं रन करता हूँ तो इसके अंदर दो आईडी रहेंगी, एक तो यूज़र आईडी और एक रोल्स रोल आईडी, समझ में आया? एक यूज़र की आईडी एंड देन रोल्स रोल आईडी, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर, ये तुमको समझ में आने को ना कि ये हमने दो टेबल को मैप किया है मेनी टू मेनी से, तो तीसरा टेबल बनेगा, वो दोनों टेबल में एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर वन टू मेनी या मेनी टू वन कर देते हम तो एक टेबल में एडजस्ट हो जाता था, वो एक टेबल में एक कोई कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता था। बट मेनी टू मेनी में हम वो एक्स्ट्रा टेबल बनेगा, उन दोनों टेबल के अपने आप ही इसने कॉलम जो भी इसका नेम है खुद से ले लिया, और ठीक है, ओके। अब मुझे देखना है कि अगर मैं खुद से नाम देना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि डिलीट होता है क्या, पहले एक बार तो क्रिएट टेबल एंड देन डिलीट ड्रॉप, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अभी मैं रन करता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने पूरे टेबल डिलीट कर दिया है ट्विटर क्लोन डीबी के, ठीक है। तो अब मेरे को खुद से है ना क्या करना है, खुद से मेरे को टेबल का नाम देने का है, वो टेबल जो तीसरा हमारा रहेगा उसके अंदर की जो दो कॉलम है उसका खुद से नाम देने का है, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी, ओके। तो हम यूज़र के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम मेनी टू मेनी मैपिंग में @join टेबल यूज़ करेंगे, ओके। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे @join टेबल, सबसे पहले तो जॉइन कॉलम को मैं इंपोर्ट कर दूंगा एंड जॉइन टेबल को भी मैं इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं नीचे कर दूंगा। तो मैंने किया क्या है, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ओके, एंड नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो मैंने @join टेबल एनोटेशन का यूज़ किया है, उसका नेम मैंने यूज़र रोल ये रख दिया है, एंड देन जॉइन कॉलम उसके अंदर जो जो फर्स्ट कॉलम रहेगा उसका नाम मैंने आईडी रखा है, एंड देन सेकंड कॉलम का नाम मैंने आर आईडी रखा है। तो लेट्स से इसको हम थोड़ा अच्छा नाम देते हैं, यूज़र आईडी, एंड देन सेकंड वन इज़ रोल आईडी, ठीक है। तो मैंने ये ऐसा नाम रख दिया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड इसको रन करेंगे हम, ठीक है। उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या, ओके। तो ये देखो मैं जो है @join टेबल है इज कॉमनली यूज टू डिफाइन अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इन जेपीए, ठीक है। ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप तो हमें पता ही है, @join टेबल, दिस एनोटेशन यूज टू स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ द जॉइन टेबल दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसका नेम हमने कुछ भी रख सकते हैं, हमने यूजर रोल रखा है, जॉइन कॉलम, दिस स्पेसिफाइड द कॉलम इन द जॉइन टेबल दैट रेफरेंसेस द स्टूडेंट एंटिटी, हमने स्टूडेंट हमने यूजर लिया है। और क्या है ये, इट इज़ द फॉरेन की कॉलम रिप्रेजेंट इन द स्टूडेंट साइड ऑफ द रिलेशनशिप। तो हमारा यूज़र साइड है, तो हमें तो पता है ना एक टेबल में जो यूज़र टेबल में जो प्राइमरी की है वो जो हमारा न्यू टेबल बना है उसके अंदर फॉरेन की हो जाएंगी। वैसे इन्वर्स जॉइन कॉलम में रोल आईडी प्राइमरी की है, रोल टेबल में वो फॉरेन की बन जाएंगी हमारे न्यू टेबल में। तो ठीक है, अब इसको रन कर ही दिया हमने, तो डीबी के अंदर देख लेते हैं। ये देखो यूज़र रोल रोल हमने खुद से जो नाम दिया है ना वो हो गया, यूज़र रोल हमने खुद से दिया है नाम, तो अभी यूज़र रोल एंड देन रन, इसके अंदर हमें यूज़र आईडी एंड रोल आईडी ये जो हमने खुद से नाम दिया, ठीक है। तो ऐसा मेनी टू मेनी मैपिंग मेंटेन करते हैं।